हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान मोहम्मद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छी होंगे और आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ IOSL यानी इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग में जॉब कैसे लें। ठीक है, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया उस लिंक के थ्रू एंड उन लोगों के पास दूसरे दिन से ही मेल आना स्टार्ट हो गए। यानी 29 नवंबर को भी बुलाया था, 30 नवंबर को और 14 दिसंबर को भी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या चीज़ रहता है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। IOSL इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग की कोई भी वीडियोस नहीं बनाता है यूट्यूब पर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी तो ऑफिशियल वीडियोस मिलेंगी जो कि स्काई टैंकिंग मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से जॉब लें और क्या क्या बेनिफिट्स हैं आगे फ्यूचर के लिए और कैसे हायरिंग होती है, क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, तो इस बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। देखिए, इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग में मैंने वर्क किया है एज अ फायर ऑपरेटर, जो कि 2022 में 1 अप्रैल को मैंने ज्वाइनिंग की थी फायर ऑपरेटर के पोस्ट पर। उसके बाद में 11 मई तक मैंने वो जॉब कंटिन्यू रखी। मतलब 1 अप्रैल से 11 मई यानी 1 महीने 11 दिन मैंने वर्क किया। उसके बाद में मैंने रिजाइन दे दिया था। उस टाइम पर मेरी जो सैलरी थी 19,800 थी। ठीक है, तो मैंने उस जॉब से रिजाइन दे दिया था। अब वो क्या क्यों दिया था? क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई थी मेरे मतलब की जॉब, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आप लोग ITI डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, किसी भी ब्रांच से हो आप लोग जा सकते हैं। BE किया हो आपने, BTech किया हो, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अब ITI बेस पे जो सैलरी रहने वाली है आप लोगों की 3.3 लाख रहने वाली है। मतलब 3.3 लाख मिनिमम पर एनम। ठीक है, मतलब 1 साल की जो सैलरी आपकी 3.3 एनम, लगभग 27,500 रुपये महीने। और ये जॉब परमानेंट है, कंपनी बेस पर रहेगी आपकी जॉब परमानेंट। ठीक है, हमेशा के लिए। अब इसमें सैलरी इंक्रीजमेंट हर साल बढ़ेगा भाई, हर साल बढ़ेगा सैलरी। ठीक है, लगभग 3% या 5% सैलरी इंक्रीजमेंट है आपकी बेसिक सैलरी का। उसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। मतलब प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, सॉरी प्राइवेट जॉब है। देखो, परमानेंट IOSL यानी इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग कंपनी अलग है और इंडियन ऑयल अलग है। इंडियन ऑयल आप लोगों को पता है गवर्नमेंट PSU है, ठीक है, महारत्न कंपनी है। लेकिन स्काई टैंकिंग है, ये प्राइवेट है। ठीक है, तो इन दोनों का मर्जर है भाई, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और ये मोस्टली काम, देखो यहाँ मोस्टली इसका वर्क क्या रहता है, इसका वर्क रहता है रिफ्यूलिंग का। अभी जो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसमें टर्मिनल 1, टर्मिनल 3 पर IOSL ही रिफ्यूलिंग करता है फ्लाइट्स के लिए। ठीक है, और टर्मिनल 2 पर IOCL करता है। अभी इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग 2 टर्मिनल को कर रहा है और इंडियन ऑयल 1 को कर रहा है, यानी टर्मिनल 2 को। और यहाँ पर जहाँ टर्मिनल 2 को करता है वहाँ मैंने भी वर्क किया है कि IOCL से मैंने अप्रेंटिस की थी, वहीं से पालम AFS से। ठीक है, और मोस्टली IOCL से सारे कॉन्ट्रैक्ट हटते जा रहे हैं, IOSL लेता जा रहा है सारे एयरपोर्ट्स का। ठीक है, मैक्सिमम। और इनको रिक्वायरमेंट होनी है, आगे भी चलती रहेगी रिक्वायरमेंट। और सैलरी पैकेज भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले 3.2 किसको दिया था इन्होंने? BTech वालों को दिया था, लेकिन अब 3.3 ITI वालों को दे रहे हैं। प्लस 4.5 लाख के समथिंग शायद आप लोगों के पास आया था, 4 लाख या 3.8 लाख डिप्लोमा वालों के लिए, BTech वालों के लिए ज़्यादा आया था। तो अब इसमें पैन इंडिया रहता है, ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे यूनिट्स हैं IOSL के। तो ये कहीं पर भी आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं एंड आप लोग तभी इंटरेस्टेड हो तभी फॉर्म अप्लाई करना। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू होगा आपका, पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, प्लस ड्राइविंग आनी चाहिए आपको। सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर राउंड में वो लोग कंपनी में ही अंदर, काफ़ी अच्छा ऑफिस है, सॉरी प्लांट है, उसी में चलवा कर दिखवाएंगे आपसे कार। ठीक है, और आपको चलाने आनी चाहिए। तो आपने चला दी, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। पहले वो इसके सॉरी ड्राइविंग टेस्ट में
निकालेंगे बहुत सारे लोगों को, जिनसे नहीं चलाने आती होगी उनको अलग कर देंगे, और जिनसे चलाने आई उनको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अंजलि मैडम है, अंजलि सैनी, यहाँ पर नॉर्थन रीजन की बता रहा हूँ मैं, दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली में अंजलि मैडम है, वो आपका इंटरव्यू लेंगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग जैसे आपके ब्रांच से रिलेटेड बहुत सारे लोग होंगे, और बेसिक इंटरव्यू होगा, ठीक है। उससे पहले आपसे पूछेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो, सैलरी वगैरह, उसी बेस पर आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी भाई, ठीक है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। दिल्ली में 12 घंटे की जॉब रहती थी, सिर्फ 3 दिन सॉरी 4 दिन करना होता था, 3 दिन छुट्टी। लेकिन अभी क्या शेड्यूल चल रहा है इन लोगों का मुझे नहीं पता, बाकी हर जगह है ये। काम क्या रहता है ऑपरेशन ऑफिसर का, क्या रहता है, आपको रिफ्यूलर लेकर जाना है। जैसा कि आपने रोड वगैरह पे देखा होगा, बहुत सारे IOCL के बड़े बड़े टैंकर से चलते हैं ना, दूध जैसे टैंकर से चलते हैं ऑयल के, ठीक है। तो उसको लेकर जाना है आपको कहाँ, एज ए एयरपोर्ट, वहाँ पर सीधा आपके साथ में एक हेल्पर रहेगा, और आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, उसको लेकर जाना है और सीधा फ्लाइट में ऑयल भर देना है, ठीक है। ये काम होता है ऑपरेशन ऑफिसर का, और देखभाल करनी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। और आपको सारा कुछ वहाँ रिफ्यूलिंग करना है, सब कुछ भरा हुआ मिलेगा रिफ्यूलर में, ठीक है। अब बात आते हैं कि भाई यही प्रोसेस है आपका, ना ही कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका इंटरव्यू होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप लोगों ने अच्छे से थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली इंटरव्यू पे, तो आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी, और बहुत अच्छी जॉब है ये। कोई मैं ये नहीं कह रहा हाँ भाई मेरे लायक नहीं थी, मेरे लायक नहीं थी, क्योंकि मुझे और अच्छी मिल रही थी, है ना, इस वजह से। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अप्लाई कीजिए फॉर्म, डिप्लोमा VE BTech वालों के लिए भी। तो गाइस ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए, और कोई भी जानकारी हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके कि भाई क्या क्या प्रोसेस है। और वही लोग जाना जिनको ड्राइविंग आती हो, ठीक है, तभी इंटरव्यू देने जाना। उसके अलावा अगर आपसे ड्राइविंग नहीं आती तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे जाने के लिए, ठीक है। इंटरव्यू भी नहीं लेंगे वो लोग, क्योंकि आपसे ड्राइविंग आनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये थी इसका प्रोसेस था। सैलरी इंक्रीजमेंट भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा पैकेज देती है ये कंपनी, और परमानेंट रखेगी, आपको कभी निकालेगी नहीं। आप भी खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी जॉब मिली है हमको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से आते हैं, ज्वाइन करते हैं। मैंने देखा है, मेरे टाइम पर आए थे, ठीक है, न्यू ट्रेनीज। और जो मेरे फ्रेंड है एक नितिन, उसका भी हुआ था इसमें सिलेक्शन, बट उसने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उसके लायक सैलरी नहीं मिल रही थी, है ना, उसके लायक सैलरी नहीं मिल रही थी, इस वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। सेम ऐसे ही मेरा हुआ था, मैंने जॉब की, मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने छोड़ दिया था। काम ज़्यादा नहीं था मेरा, काम मैं बता देता हूँ, एज अ फायर ऑपरेटर मेरा काम कितना था, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे मुझे फायर इंजन को ऑपरेट करना था। उसके अलावा मैं स्टडी मटेरियल अपनी बुक्स भी लेके जाता था, लैपटॉप भी लेके जाता था, वहाँ पर पढ़ाई भी करता था, कोई इशू नहीं था, नो डिस्टर्बेंस। वो लोग ऑफिसर्स कुछ नहीं कहते थे, मैं वहीं पढ़ता था भाई बैठ के, है ना। सिर्फ आधे घंटे मुझे ऑपरेट करना होता था फायर इंजन, एंड देखभाल रखनी होती थी किस तरीके से क्या होता है ना। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, आप लोग अगर चाहते हैं। और ITI वालों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की इसमें पोस्ट आती है, और इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेशर्स के लिए ये लोग, फ्रेशर हो आप, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, या फिर आपके पास अप्रेंटिस है, या फिर कुछ भी है कहीं का भी एक्सपीरियंस, तो और अच्छी बात है, आपको जल्दी हायरिंग करने के चांसेस रहते हैं, है ना। प्रायोरिटी आपको देंगे वो लोग, एक्सपीरियंस होल्डर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने अप्रेंटिस किया हुआ था IOCL से, उसके बाद में मैंने 1 साल का IOCL का दिखा दिया, और भाई बनवा लिया था अपना एक्सपीरियंस, तो हो गया था काम, ठीक है। लेकिन फिर पसंद नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जिसको भी नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।